students, welcome to second lecture of chapter properties of periodic table. Myself Dr. Tanu Srivastava. I am your chemistry teacher. I can continue my second lecture, properties of periodic table. Students, in first lecture I can explain about periodic table and periodic laws, elements, groups and periods. Then today let's start with the periodic properties of the atoms. What is the periodic properties? Every element has its own properties. We can see now general trends. स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि अब हम आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम्स, दैट इज़ एटॉमिक रेडियाई, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब व्हाट इज़ एटॉमिक रेडियाई? रेडियाई आप जानते हैं कि आप अगर सर्कल लेते हो तो न्यूक्लियस से जो इसके स्फीयर की या जो उसकी डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? ये देखिए क्या है आपका, ये आपका न्यूक्लियस है और ये आपकी शेल है. इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको आप क्या कहते हो? रेडियस कहते हो. ठीक है. लेकिन अगर आप एटम की बात करते हैं कि एटम है, ये न्यूक्लियस है और ये आउटर शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, जो भी शेल्स हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं. तो जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर शेल इज़ नोन एज एटॉमिक रेडियाई. देन एटॉमिक रेडियाई का इफेक्ट क्या है? क्योंकि आपका क्या है, मैंने आपको बताया था कि आपके ग्रुप्स हैं और एटम्स हैं. अब ग्रुप्स के जो एटम्स हैं उनकी अपनी अपनी, मैंने क्या किया, इट्स ओन प्रॉपर्टीज़. तो उन्होंने ये कहा कि मॉडर्न रिसर्चर शोज दैट एन एटम डज नॉट हैव स्ट्रिक्टली डिफाइंड बाउंड्रीज, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट रेडियस ऑफ एन एटम. मतलब हम सिर्फ ये शो कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं कि हमारी डिस्टेंस क्या है, लेकिन हम एग्जैक्ट किसी एटम की रेडियस क्या है ये नहीं बता सकते. हम ये कह सकते हैं कि कम होगी और लेस हो और मोर हो, लेकिन एग्जैक्ट क्या होगी वो हम क्या करते हैं? नहीं बता सकते हैं. देन एटॉमिक रेडियस में बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स टच विथ ईच अदर. कहने का आपका ये मीन्स है कि ये देखिए ये दोनों आपके क्या हैं? ये आपके एटम्स हैं. ठीक है, ये इनके न्यूक्लियस हैं. तो इनके एडजेसेंट कहेंगे, ये दोनों बगल बगल हैं तो इनको क्या कहेंगे? एडजेसेंट एटम्स. और इनके न्यूक्लियस की जो बीच की जो इनकी डिस्टेंस है उसको अगर आप हाफ कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी? आपकी एटॉमिक रेडियाई हो जाएगी. ठीक है. अब यूनिट क्या आप बात करोगे यूनिट की, तो एंगस्ट्रॉम में 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर होता है या 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है. क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को आप मीटर में मेज़र कर सकते हो. इट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम. एंगस्ट्रॉम इज़ अ यूनिट शोन बाय A0 और AU. ठीक है. अब क्या है स्टूडेंट्स कि आप ग्रुप्स देख रहे हो और पीरियड्स देख रहे हो, उसमें एक से क्या है मोर देन 1 एटम्स हैं. तो ट्रेंड्स क्या है? अब फैक्टर्स क्या हैं जो कि आपके एटॉमिक रेडियाई को अफेक्ट करते हैं? डिपेंड्स, जिस पे ये करती है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स. नंबर ऑफ शेल्स क्या है कि न्यूक्लियस के बाद जितनी भी शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? शेल्स. एंड न्यूक्लियर चार्ज, उस न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है ये उस पर भी क्या करती हैं? डिपेंड करती हैं. अब देखिए स्टूडेंट कि अब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं कि ग्रुप्स में आप जब जाते हो तो ये आपको पता है ना कि बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो उसका कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखते हैं कि हमारा एटॉमिक नंबर क्या करता है? इंक्रीज़ कर रहा है. देखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये आपका क्या है? ये फर्स्ट ग्रुप के तुम आपके क्या है? ये एलिमेंट है. ठीक है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है. तो लिथियम का देखिए एटॉमिक नंबर 3 होता है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है. तो अगर आप ये देखोगे कि हम इसे रुबिडियम 37 और सीजियम क्या है? 56 है. तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो देखोगे कि नंबर ऑफ शेल्स क्या करती हैं? इंक्रीज़ करती हैं अकॉर्डिंग टू आफ्बाउ. आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही देख लो. एग्जांपल लिथियम 1s2 2s1 ओनली 2 शेल्स. 11 आओ सोडियम पे 1s2 2s2 2p6 3s, पहले सिर्फ 2 था अब ये 3 पे चला गया. तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज कर रही है ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू सेल्स इन ईच एटम. एटॉमिक रेडियस में भी इंक्रीज मूविंग डाउन द ग्रुप.
यू कैन एग्जैक्टली यू कैन क्लियर दैट। देन अब पीरियड्स की बात करो, आप पीरियड्स में जब देखिए लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, ये कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, शेल्स इंक्रीज नहीं करती हैं। लिथियम से बेरिलियम पे आओ, लिथियम क्या हो जाएगा आपका, लिथियम का एटॉमिक नंबर देखो बच्चों, लिथियम 1s2 2s1। अब आप बात करो बेरिलियम की, 1s2 2s2, ओनली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज करते हैं। तो जब ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स करेंगे तो न्यूक्लियर पे जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, जिससे कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यानी स्ट्रॉन्ग पुल ऑन ऑर्बिटल ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय द न्यूक्लियस की तरफ वो उसे खींचेगा, जिसकी क्या होती है कि जो आपकी साइज़ होगी वो श्रिंक यानी क्या होगी, कम हो जाएगी। हम जब लेफ़्ट टू राइट जाएंगे स्टूडेंट तो आपकी साइज़ क्या होगी, ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है कि ये साइज़ कैसे डिक्रीज़ कर रहा है। आप पीरियड्स में जा रहे हो तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये एक पीरियड्स की बात है। ये आपका पीरियड सेकेंड है। फर्स्ट पीरियड में ओनली वन एलिमेंट हाइड्रोजन, सेकेंड पीरियड में आप आओगे तो ये आपका सेकेंड पीरियड कहने का मतलब है कि अगर n इज इक्वल टू 2 हो, आपका n इज इक्वल टू अगर 2 होगा स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए रेडियस क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है, आयनाइज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर हो, और आयनाइजेशन करने के लिए क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। कहने का मतलब है ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, ये देखिए आपकी ये है, ये शेल है, एक इलेक्ट्रॉन को निकालना है, रिमूव करना है हमें। रिमूव कहाँ करना है, किससे, फ्रॉम गैशियस एटम से इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर होती है, जितनी नीड होती है कि हम उसे लगा करके इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे, इट इज़ कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। एंथैल्पी इज़ अ पार्ट ऑफ ए एनर्जी। देन यूनिट्स, एनर्जी को आप किस पे मेज़र करते हो, किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी और डिपेंड्स अपॉन द एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। इन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। अब आपका क्या होगा कि हायर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम द मोर डिफिकल्ट इज टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब एनर्जी अगर ज़्यादा आपको लगानी पड़े तो उसका कहने का मतलब तो यही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में क्या होगी, आपको डिफ़िकल्टी होगी। खुद ही आप ये सोचिए, अगर एनर्जी ज़्यादा हम लगा रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यानी क्या हो रही है, मतलब डिफ़िकल्टी हो रही है ना, ईजी नहीं हो रहा है, डिफ़िकल्टी हो रही है हमें। डिफ़िकल्टी होने की वजह से ये क्या होगा कि आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी। अब जब इलेक्ट्रॉन्स को आप निकालोगे, यहाँ पे देखो, ये देखिए इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स को निकालने का मतलब ऑक्सीडेशन। आगे आपको नेक्स्ट में चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। थोड़ा सा आपको मैंने गाइड किया था फर्स्ट चैप्टर में कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है, इसमें जो एनर्जी लग रही है या हमें रिक्वायर है उसे हम क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। देन आप ये करो कि ट्रेंड्स देख लीजिए। ट्रेंड्स, down a group in a periodic table the ionization energy decreases because of addition of a new shells decrease the hold of nucleus on valence electron। जब हम मूविंग डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बहुत ही अच्छे से ये डायग्राम है कि ये देखिए नंबर ऑफ शेल्स क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही हैं। जब इंक्रीज़ कर रही हैं, साइज़ इंक्रीज़ कर रहा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करेगी। क्यों? क्योंकि देखिए ये न्यूक्लियस से क्या कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं। जब न्यूक्लियस से हमसे कोई दूर जाता है तो अट्रैक्शन, कहने का मतलब है कि हमारा उसके ऊपर अट्रैक्शन, जब कोई पास होता है तो हम उससे ज़्यादा अट्रैक्ट रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से ख़त्म हो जाता है, या आप मत सोचिएगा स्टूडेंट्स कि ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक जो होता है कि डिस्टेंस बढ़ गई, कहते हैं ना, अगर किसी भी वजह से डिस्टेंस बढ़ गई है तो जो निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन को एनर्जी वो कम देनी पड़ेगी। बहुत क्लोज है तो अट्रैक्शन ज़्यादा है, जैसे दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसे तोड़ने के लिए मैं ज़्यादा, दूर हो गया मतलब उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो ईजिली हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो हम मूविंग डाउन द ग्रुप जाएंगे स्टूडेंट, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो आपकी होगी वो डिक्रीज़ करेगी।
ठीक है। अब हम आते हैं एनाइजेशन एनर्जी इन पीरियड्स। लेफ्ट टू राइट आप गए इन अ पीरियड बिकॉज द एडिशन ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस इंक्रीज द न्यूक्लियर चार्ज देयर बाय इंक्रीजिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन। आपका क्या हो जाएगा, ये इंक्रीज करेगा। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्रोटॉन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। नंबर आपके क्या हो रहे हैं, एटॉमिक नंबर तो इंक्रीज कर रहा है, जिससे कि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो तो इंक्रीज करेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो तोड़ने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, देन आपकी वो इंक्रीज करेगी। अब देन we come to the first ionization energy. Ionization energy is also called in the form of the first ionization energy, second ionization energy and third ionization. What is this? First, removal of first electron required energy is called first ionization energy. The amount of energy required to remove first electron is called first ionization energy. Subsequent electrons, it is called second, third, fourth and continue करने का मतलब ये है कि फर्स्ट निकाला तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड निकाला तो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड तो थर्ड। देन स्टूडेंट्स, दो टॉपिक आई कैन कंप्लीट, टू मेन प्रॉपर्टी, व्हाट इज दिस, आयनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस। देन अब आते हैं, वी कम टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एफिनिटी इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे हम क्या आता है, आयनाइजेशन एनर्जी के जस्ट अपोजिट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी। एफिनिटी और नया वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन के एक इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर जो एनर्जी आपकी वो क्या थी, रिमूव हो रही है या निकल रही है, आइदर गिवन और एब्जॉर्ब। लेकिन हम क्या मानते हैं पहले कि वो पहले अब जब हम इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करेंगे तो हमारी जो एनर्जी होगी वो रिमूव होगी या गिवन, ठीक है। तो इट कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। वहाँ पे क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को एंटर करोगे तो जितनी ये निकलती है, ठीक है, या एब्जॉर्ब हो रही है। ये देखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एज द एनर्जी चेंज दैट अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन इज गेन्ड बाय एन एटम इन द गैसेस। यहाँ पे देखिए वो क्या हो रही है, ऐड हो रही है। वहाँ पे आप क्या कर रहे थे, रिमूव कर रहे थे। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब आप ऐड करोगे तो उसमें जो एनर्जी आपकी क्या होगी, रिलीज होगी, देन इट इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेव। अब ये क्या है, ये भी एक एनर्जी ही है, तो इट इज़ ऑल्सो मेजर्ड इन किलो जूल पर मोल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द फर्स्ट एटम इज़ नेगेटिव। नेगेटिव करने का मतलब है कि एनर्जी इज़ रिलीज्ड। वहाँ पे क्या थी, वो एब्जॉर्ब कर रहा था रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इन आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जब एनर्जी रिलीज़ होने का मतलब है कि उससे उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो निकाल रहा है एनर्जी तो नेगेटिव के फॉर्म में, क्योंकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी है, रिक्वायर नहीं है। तो एनर्जी इज रिलीज फॉर द फर्दर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ पॉजिटिव। कहने का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में जो आपकी एनर्जी आप जो उसे प्रोवाइड कर रहे हो या वो निकल रही है, क्योंकि रिलीज़ हो रही है, निकल रही है, तो क्योंकि यानी एक्स्ट्रा है। आगे आप पढ़ोगे कि दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एनर्जी अगर रिलीज़ हो रही है तो इट इज़ कॉल्ड एज एक्सोथर्मिक, इफ़ इट इज़ एब्जॉर्ब देन इट इज़ कॉल्ड एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक है देन की एडिशन, आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, कहने का मतलब है वो निकल रही है, तो नेगेटिव। देन सेकंड पे आप आओगे तो वो एनर्जी क्या होगी कि क्या रिलीज नहीं, थोड़ी एब्जॉर्ब हो रही है, टू बी एडेड। देखो एनर्जी इज रिलीज बट फॉर द फर्दर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट इज़ पॉजिटिव बिकॉज एनर्जी हैज़ टू बी एडेड टू ओवरकम रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन। सेकंड में जब आओगे तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया स्टूडेंट्स, एक्सेप्ट कर लिया। जब इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करता है तो उसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और उस नेगेटिव पे जब फिर से वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो नेगेटिव नेगेटिव के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। आपको पता है कि सेम चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं। अपोजिट चार्ज में बी अट्रैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ने में कोई स्टूडेंट्स ब्रिलियंट है और एक बहुत ही वीक है, तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर सेम लो लेवल के डंप हो तो वो क्या करेंगे, रिपेल करते हैं। तो सेम वही है कि अपोजिट चार्ज मे बी अट्रैक्टेड एंड सेम चार्ज मे बी रिपेल बाय ईच अदर, तो ओवरकम रिपल्शन बिटवीन नेगेटिव। तो सेकंड आपकी क्या होगी स्टूडेंट, वो इंक्रीज करेगी।
सबसे बेस्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एक क्वेश्चन है आपका, और वो क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन क्या होती है? फ्लोरीन हैव वेरी स्मॉल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, एटॉमिक साइज, इट डज नॉट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन ईजिली। कहने का मतलब है कि जब हम मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या करती है? डिक्रीज। क्योंकि क्या हो रहा है? शेल्स आपकी क्या कर रही हैं? देखिए, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ न्यू शेल टू ईच एटम डिक्रीज इट्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? आपका डिक्रीज कर जाएगा। जब डिक्रीज कर जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी? डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। अब लेकिन पीरियड में आपका क्या होगा? पीरियड में ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट बिकॉज सक्सेसिव एटम्स हैव हायर न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या होगा? हायर न्यूक्लियर चार्ज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। तो एंड अट्रैक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स मोर टूवर्ड्स द सेल्फ। क्योंकि क्या करेंगे? उन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर कोई भी आपका एटम हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन और रिमूव कर क्यों करता है? ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो वो क्या करेगा? अगर उसे नीड है तो वो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। भूख लगी है तो रोटी अगर चाहिए तो रोटी अट्रैक्ट करेगी ना। भूख नहीं लगी तो जितनी भी पड़ी रहे उससे हमें क्या मतलब है? हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट्स, नाउ वी कम टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा वो। नेगेटिविटी, उसके अंदर इतनी पावर है कि वो अट्रैक्ट करे। व्हाट आर दे डूइंग? लेट्स सी। टू पर्सन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जो जिनकी ज़्यादा पावर होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? स्टूडेंट, ले लेगा। सेम थिंग what is this? Electronegativity is defined as the relative tendency of an atom in molecules to attract shared pair of electron to itself। कहने का मतलब ये है कि अब आपके दो एटम्स जब आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का फॉर्म करते हैं तो उनके बीच में बॉन्ड बनता है। बॉन्ड बनने कैसे बनते हैं? कि दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करें या डोनेट करें, उससे क्या होता है? बॉन्ड बनते हैं। अब बॉन्ड बनने में जो ज़्यादा पावरफुल होगा, हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास अगर एक पेन है और उसी पेन को हमें दो दो फ्रेंड्स या स्टूडेंट्स को लेना है, तो जिसके अंदर ज़्यादा पावर होगी वो क्या करेगा? पुल कर लेगा, खींच लेगा, मुझे चाहिए। तो सेम वही है कि अगर आपका बॉन्ड बन रहा है और एक एटम दूसरे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो क्या करेगा? अब जो इलेक्ट्रॉन्स है जो शेयर करके बॉन्ड बना रहे हैं, क्योंकि ये देखो स्टूडेंट्स, बॉन्ड क्या करता है? ये दो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बन रहा है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वाला आपका एटम स्ट्रॉन्ग है, तो वो शेयर्ड पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, खींच लेगा। मेरे पास ज़्यादा एनर्जी, मेरे पास ज़्यादा ताकत है, आई एम स्ट्रॉन्गर देन द फर्स्ट, तो उसे खींच लेगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यूनिट्स, इट इज़ डिनोटेड बाय नंबर, हैज़ नो यूनिट। क्योंकि क्या कर रहा है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है? वो अपनी तरफ खींच रहा है। ड्यू टू इज हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्ट्रॉन्ग, अभी आप ये वर्ड यूज़ करते हैं स्ट्रॉन्ग, देन यू कैन कॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Linus Pauling calculated the electronegativity of different elements taking fluorine as standard with its electronegativity 4। इन्होंने क्या करना? फ्लोरीन को स्टैंडर्ड माना, उसकी कितनी थी? आपकी 4। देन ट्रेंड देखो स्टूडेंट्स, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यू शेल्स द पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट न्यू इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस। कहने का मतलब है क्योंकि जब हम मूविंग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी क्या है? शेल्स क्या करती हैं? इंक्रीज़ करती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को जो पावर होती है अट्रैक्ट करने की, वो क्या करती है? डिक्रीज़ करती है। वही मैंने कहा था, डिस्टेंस बढ़ गई तो पावर वो आपकी क्या होती है? डिक्रीज़ करती जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिक्रीज़ करेगी। देखिए 7 एलिमेंट्स, ये देखिए, आप देखिए 17 ये आपके ग्रुप का है, ये देखिए ये आपके 17 ग्रुप का है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये देखिए डिक्रीज़ कर रही है क्योंकि आपकी शेल्स क्या कर रही हैं? इंक्रीज़ कर रही हैं। जब शेल्स इंक्रीज़ करेंगी तो न्यूक्लियस से जो इसका अट्रैक्शंस होगा वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स की जो अट्रैक्ट करने की जो पावर होगी वो भी क्या होगी? डिक्रीज़ करेगी। अब पीरियड्स की बात कर लो स्टूडेंट्स। इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। मैंने क्या बताया आपको? कि जब आप
लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो तो शेल्स इंक्रीज़ नहीं करती, ओनली इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ करेंगे तो न्यूक्लियस से क्या होगा, उसका चार्ज क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं स्टूडेंट्स, इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इंक्रीज़ करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अट्रैक्ट करने की जो पावर है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, वो क्या होगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। देन एक नॉर्मल चार्ट है, ये नॉर्मल चार्ट आप देख लो स्टूडेंट। जैसे आप कभी कभी ये करते हो, वैसे तो आप अगर कॉन्सेप्ट को समझोगे तो कॉन्सेप्ट से आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा, और आप इसको रटने की बिल्कुल भी ट्राई मत करिएगा। डोंट ट्राई टू बी लर्न, ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, what is the concept behind these all properties. If you can understand the concept, the whole picture of these chapter is totally clear. That is, see here, you can see here, it is your periodic table. Roughly draw, I can draw it. Roughly I can draw it. It's P D S एंड नीचे क्या होगा, आपका F होगा। देन एटॉमिक रेडियस जनरल, फिर से ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आई कैन एक्सप्लेन कि व्हेन यू गो फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, दैट इज़ इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ शेल्स में भी इंक्रीजेस, ड्यू टू नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एटॉमिक रेडियस में भी इंक्रीजेस, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट only number of protons can be increases, and also the nuclear charge can also be increases, so atomic radius may be decreases. Then electron affinity, electron affinity आपकी क्या हो रही थी, मूविंग डाउन द ग्रुप आपकी क्या थी, कि वो पावर है कि आप उसे क्या कर रहे हो, कि देखिए आपकी पीरियड्स में इंक्रीज़ कर रही है, आयनाइजेशन एनर्जी भी आपकी इंक्रीज़ कर रही है, लेकिन जब आप ग्रुप्स में जाओगे तो ये डिक्रीज़ करेगी। आई कैन एक्सप्लेन यू टू प्रीवियसली सो हियर इन अ पीरियड, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज़ कर रहा है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैन बी। तो रफली यू कैन ड्रॉ दिस टेबल and learn general trends. What is the trends of electron affinity, ionization energy, electronegativity, atomic radius. Students, the whole chapter may be finished here. Then you can note down all the notes and understand the concept. If you can have facing any problem, you can call me. एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कि कौन सा एलिमेंट किस पीरियड का है, किस ग्रुप्स का है, एंड ट्रेंड्स ऑफ द प्रॉपर्टी है, सम क्वेश्चंस क्या करूँगी, आई कैन सॉल्व, एंड देन आई कैन मीट यू इन सेकेंड लेक्चर स्टूडेंट्स। थैंक यू।